कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया, मगर उससे पहले सुबह 6:30 बजे से न्यूज क्लिक के एम्प्लॉइज और मेरे जैसे कंट्रीब्यूटर्स, कंसल्टेंट्स के घर पर भी दिल्ली पुलिस पहुंची। और न सिर्फ दिल्ली पुलिस हमारे घर पहुंची, बल्कि उसके बाद हमें लोधी कॉलोनी स्थित दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुख्यालय ले जाया गया। हमसे पूछताछ हुई और सवालों के जवाब हमने दिए। इस वक्त मीडिया में, सोशल मीडिया में मेरे पक्ष और विरोध में बहुत कुछ चल रहा है और मैं जानता हूं कि आपके जहन में कई सवाल होंगे कि कल किस तरह के सवालात किए गए और मैंने उनके क्या जवाब दिए। और कल दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से मेरे घर में प्रवेश किया, क्या उसके बाद मेरी पत्रकारिता में कोई फर्क आएगा? इन तमाम सवालात के जवाब मैं अब आपके सामने देने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 6:30 बजे दिल्ली पुलिस मेरे घर में प्रवेश करती है और उस टीम में न सिर्फ दिल्ली पुलिस होती है, बल्कि सीआईएसएफ भी होती है। इसके अलावा एक महिला पुलिस भी होती है और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी होते हैं। यानी कि मान के चलिए पूरी प्लेटून जो है वो मेरे घर घुस जाती है। उनमें से एक पुलिस वाले के हाथ में डंडा था और हथियार भी थे। उसके बाद मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप यहां क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम टेरर लिंक्स को लेकर, आतंकवादियों के साथ रिश्तों को लेकर छानबीन करने आए हैं। तो मैंने बोला बिल्कुल। और उसके बाद शुरू हुआ सवालों का एक दौर। वो सवाल क्या थे दोस्तों? वो सवाल ये थे दोस्तों कि क्या आप सीएए, एनआरसी को लेकर शाहीन बाग गए? क्या आपने दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसको लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की या उस पर आपने कवरेज की? क्या आप किसान आंदोलन को लेकर कवरेज कर रहे थे? यही नहीं, मुझसे यह भी पूछा गया कि क्या आपकी पोलैंड में किसी से बातचीत होती है, क्या ब्रिटेन में आपकी किसी से बातचीत होती है, या ऑस्ट्रेलिया से आपको फोन आते हैं जिनसे आप बात करते हैं? ये तमाम सवालात मुझसे किए गए और ना सिर्फ एक बार दोस्तों, क्योंकि ये सवाल तो मेरे घर में पूछ लिए गए थे। उसके बाद जब मैं लोधी कॉलोनी के दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल गया तो यही सवाल मुझसे बार बार पूछे गए और 4 अलग अलग लोगों ने इन सवालों में थोड़ा बहुत संशोधन करके मुझसे पूछा। सबसे पहली बात, हां, दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो उस पर मैंने शोज किए थे, मगर चाहे दिल्ली दंगे हो, किसान आंदोलन हो या फिर शाहीन बाग को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, मैं कभी भी जमीन पर नहीं गया, ऑन फील्ड रिपोर्टिंग नहीं की। और उसको लेकर मैंने पुलिस को यह भी बताया कि मेरे साथ कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं और ये कि मेरी पत्नी जो है वो कानपुर में पोस्टेड है, लिहाजा मेरे लिए घर से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मुझे अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मैं अपना सारा काम अपने स्टूडियो में बैठकर करता हूं और मेरा जो सारा काम जो होता है वो न्यूज एनालिसिस होता है। यानी कि ऑन फील्ड रिपोर्टाज मैं इस वक्त करने में असमर्थ हूं, मगर हां, जो घटनाएं होती हैं उस पर मैं बेबाकी से अपनी राय रखता हूं। मुझसे यह भी कहा गया कि क्या आपकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है? जेएनयू के अंदर जो राजनीति चल रही है, क्या आपने वो कवर किया? तो मैंने दिल्ली पुलिस से कहा, हां बिल्कुल। आपको याद होगा कि कोमल शर्मा और उसके साथ कई गुंडे जो हैं वो जब जेएनयू घुस आए थे और जब उन्होंने वहां पर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की थी, तब मैंने उस पर न्यूज एनालिसिस किया था। मैंने दिल्ली पुलिस से कहा था, वो कोमल शर्मा जिसे आज तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, उस पर मैंने शो किया था। मैंने उनसे कहा कि जब जामिया के अंदर दिल्ली पुलिस ने घुसकर सीसीटीवी कैमरे तोड़े थे, जिसके प्रमाण हैं हमारे सामने, तब मैंने वो कवरेज किया था। जब 500 से 700 किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर मर गए थे क्योंकि वो संघर्षरत थे, तब मैंने उस पर सवाल किए थे। शाहीन बाग आंदोलन, सीएए एनआरसी को लेकर जब शाहीन बाग की बुजुर्ग महिलाओं को बदनाम किया जा रहा था,
उस आंदोलन को बदनाम किया जा रहा था, उसके बारे में अनर्गल भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, तब मैंने उस पर शोज किए थे और मैं लगातार शोज करता रहूंगा। जैसे मैंने बताया कि मुझसे यह भी पूछा गया कि क्या आपकी पोलैंड में किसी से बातचीत होती है, तो जवाब था नहीं। क्या आपकी ब्रिटेन में किसी से बातचीत होती है, तो जवाब यह था कि ब्रिटेन में मेरे एक दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन मेरे साथ 1999 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस लंदन के लिए हुआ था, उनसे मेरी बातचीत होती है। ऑस्ट्रेलिया में मेरे दो दोस्त हैं जिनमें से एक मेरे साथ कॉलेज में पढ़ चुके हैं, उनसे मेरी बातचीत होती है। तो ये वो तमाम लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करता रहता हूं जब जब मुझे वक्त मिलता है या जब जब वो लोग फोन कॉल करते हैं। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है दोस्तों, ये तमाम सवाल किए गए, बार बार किए गए, लगातार किए गए, और मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस ने तमाम जो सवाल किए, सलीके से सवाल किए, बहुत ही डिटेल्ड सवाल किए, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई, बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन था। और मैं स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने सलीके से सवाल किए, बदतमीजी नहीं की, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जब दिल्ली पुलिस ने प्रवेश किया था तो उस वक्त बहुत अटपटा लगा था दोस्तों। क्यों? क्योंकि मेरा जो बेटा था उसी वक्त स्कूल के लिए निकल रहा था और मैं उसके चेहरे पर शिकन और चिंता देख सकता था। जाहिर सी बात है, उसने कभी भी अपने घर में ऐसे होते नहीं देखा। मेरी पत्नी जो कानपुर में रहती हैं, इत्तेफाकन वो नोएडा में थी, क्योंकि उनको नोएडा में कुछ ऑफिशियल काम था। और जब दिल्ली पुलिस ये तमाम सवालात पूछ रही थी तो मेरी पत्नी वहां पर मौजूद थी। कहने का अर्थ यह दोस्तों कि कल सुबह 6:30 बजे से पूछताछ का जो दौर शुरू हुआ वो शाम को 5 बजे आकर थमा। मेरे घर पर पूछताछ सुबह 6:30 से लेकर 9 बजे तक हुई। उसके बाद करीब 9:30 बजे हम लोग रवाना हुए लोधी कॉलोनी में स्थित दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ओर। वहां पर पूछताछ शुरू हुई 11 बजे, जो खत्म हुई 5 बजे। मेरे लैपटॉप और मेरे 2 फोन्स, जिनमें से एक फोन पर मैं अपने कार्यक्रम रिकॉर्ड करता हूं, वो दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिए। उन्होंने कोई वारंट नहीं दिया। हां, जो उन्होंने जब्ती की थी तो उन्होंने एक लेटर लिखा और उसमें मेरे दस्तखत करवाए। मगर मेरा जो सामान उन्होंने जब्त किया, चाहे वो मेरा लैपटॉप हो, चाहे वो मेरा फोन हो, चाहे वो मेरा कैमरा फोन हो, उसको लेकर ना कोई वारंट था, ना कोई खास वजह बताई गई कि भाई ये जब्ती क्यों की जा रही है। जाहिर सी बात है, उन्होंने ये कहा कि भाई आपके फोन के जरिए हम तमाम इंफॉर्मेशन को खंगाल रहे हैं और ये मुझे वादा किया गया है कि 20 दिन के अंदर मेरा फोन, मेरा लैपटॉप मुझे मिल जाएगा। मगर मुझे कुछ लोगों ने बताया कि और ज्यादा वक्त भी लग सकता है। मेरे 2 फोन हैं, एक वो फोन जिसमें मैं बातचीत करता हूं और दूसरा वो फोन जिसमें मैं रिकॉर्डिंग करता हूं। तमाम जानकारियां उन फोन्स के अंदर मौजूद हैं। मेरे लैपटॉप के अंदर, जिसमें मैं काम करता हूं, क्योंकि मैं एक राइटर भी हूं, लिहाजा मैं इस वक्त एक किताब लिख रहा हूं, मेरा काम एक स्क्रिप्ट पर भी चल रहा है, तो वो तमाम जो जानकारियां हैं उस लैपटॉप के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा चाहे मेरे वो 2 फोन्स हों या लैपटॉप हों, दोनों मेरे लिए बेशकीमती हैं। और मेरी मुलाकात जब भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से होगी तो मैं उनसे कहूंगा कि आप मेरा लैपटॉप वापस करें, मेरा फोन वापस करें, क्योंकि मेरे लिए जरूरी है। कल ये जब तमाम घटनाक्रम चल रहा था दोस्तों, तो आपको याद है कि मीडिया में बहुत कुछ कहा जा रहा था। गोदी मीडिया को यह मौका मिल गया था मेरे बारे में, अन्य पत्रकारों के बारे में अनर्गल बातें करने का। साथ ही सोशल मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन भी मिला है। मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स में भी कई पत्रकारों ने फोन कर कर मुझे अपना समर्थन जतलाया है। कल देर शाम मेरे कई पत्रकार मित्र जो हैं वो मेरे घर भी आए और उन्होंने भी अपना समर्थन मुझे जतलाया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मुझे समर्थन दिया, मैं उससे पूरी तरह से अभिभूत हूं, और जिन लोगों ने मेरे बारे में अनर्गल बातें कही, मैं उनसे कुछ चीजें कहना चाहता हूं। क्योंकि कहा क्या जा रहा है दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि चाइनीज पैसे के जरिए न्यूज क्लिक जो है वो देश के खिलाफ पत्रकारिता करती है। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों,
न्यूज क्लिक में सबसे ज्यादा मेरे कार्यक्रम देखे जाते हैं। एक सीधी चुनौती है, मेरा एक भी ऐसा कार्यक्रम बतलाइए जिसमें मैंने चीन के पक्ष में प्रोपेगेंडा किया था। एक भी ऐसा कार्यक्रम न्यूज क्लिक में। हां, मैंने चीन के ऊपर कई कार्यक्रम किए थे, मगर उन कार्यक्रमों में मैंने क्या सवाल किया था दोस्तों, इस बात पर आपको गौर करना पड़ेगा। वो सवाल क्या थे? वो सवाल ये थे कि जिन क्षेत्रों में हमारी सेना 2020 के पहले गश्त लगा सकती थी, अब वो बफर जोन कैसे बन गए? क्या वजह है कि अब भारतीय सैनिक वहां पर गश्त नहीं लगा सकते? मैंने ये सवाल भी पूछा था कि आखिर 21 सैनिक कैसे शहीद हो गए। मैंने ये सवाल भी पूछा था कि 21 सैनिकों की शहादत पर मेरे प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? क्या वजह है दोस्तों? वो प्रधानमंत्री जो इस देश की जनता से कहा करते थे कि चीन को लाल आंख दिखानी है, 21 सैनिकों की शहादत के बावजूद उनके मुंह से चीन तक नहीं निकला। आप न्यूज क्लिक पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो चाइना से पैसा लेकर देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल है, इस वक्त जो चीन के साथ हमारा व्यापार है, आधिकारिक व्यापार है, वो चीन की तरफ क्यों झुका हुआ है? वो चीन के पक्ष में क्यों है? ऐसी क्या वजह है कि कई चाइनीज कंपनीज ने पीएम केयर्स फंड में डोनेशन किया था? ये तमाम सवाल होने चाहिए ना, क्योंकि चीन को लेकर जो असहजता है, चीन को लेकर जो शक शुबा का माहौल है, वो तो एक अरसे से चल रहा है। मैं इन दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे यह कह रहा हूं कि अगर आप मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मैंने देश के साथ गद्दारी की है, तो प्रमाण पेश कीजिए। सत्ता से सवाल करना देश के साथ गद्दारी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है, वो देश के बहुत ही छोटे से हिस्सा हैं। उनसे सवाल इसलिए होगा क्योंकि जिस जगह वो आज बैठे हुए हैं, संविधान, लोकतंत्र मुझे इजाजत देता है, मुझे अधिकार देता है कि मैं उनसे सवाल करूं। और ये सवाल जो हैं बहुत आसान सवाल होते हैं, जो कायदे से हर मीडिया हाउस को करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं ये नहीं कहता हूं कि मुख्यधारा की मीडिया में सत्ता से सवाल नहीं होते हैं। इक्का दुक्का पत्रकार हैं जो सवाल कर रहे हैं, मगर हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। 99.999% पत्रकार जो हैं, खासकर जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वो लोग सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता करते हैं। जो लोग सत्ता से सवाल करते हैं, उनके खिलाफ भीड़ खड़ी करते हैं, और मैं उस सोच के खिलाफ हूं। मैं इस मंच पर सवाल उठाता रहूंगा और लगातार उठाता रहूंगा। आप इस गलत फहमी में कभी भी मत रहिए कि मेरे घर दिल्ली पुलिस को भेजकर या मुझ पर दबिश डालकर आप मेरी आवाज को दबा पाएंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं सवाल करता रहूंगा, क्योंकि यह सवाल करना देश हित में, यह सवाल करना सही मायने में देशभक्ति है। क्योंकि जो लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, जो लोग बार बार लोकतंत्र की तौहीन कर रहे हैं, जो लोग जनता की आवाज नहीं बन रहे हैं, हकीकत यह है दोस्तों कि यही वो लोग हैं जो सही मायने में देशद्रोही हैं। यही वो लोग हैं जो सही मायनों में देश की जनता की तौहीन बार बार करते हैं, क्योंकि आप उनके मुद्दे नहीं उठाते हैं। मैंने किसानों की आवाज को बुलंद किया। शाहीन बाग की महिलाएं जब अपनी बातें रख रही थीं, उनकी आवाज को बुलंद किया। जब हमारे विद्यार्थियों पर गुंडे हमला करते हैं, तो मैंने उनकी आवाज को बुलंद किया। क्यों? कुछ मामलों में हो सकता है कि उनके कुछ पहलुओं से मैं सहमत नहीं हूं, मगर शांतिपूर्वक सत्याग्रह के जरियों को अपनाकर आपको संघर्ष करने, अपनी बात करने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। जब तक आप महात्मा गांधी के दिए गए संदेशों और उनके दिए गए रास्तों पर चलकर अपनी बात कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। मगर जिस दिन आप हिंसा का रास्ता अख्तियार करेंगे, मैं आपका साथ नहीं देने वाला हूं। चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग आंदोलन हो, ये दोनों ही आंदोलन ऐसे थे जिसमें
सत्ता से गंभीर सवाल किए गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से सवाल किए गए थे। और दोनों ही आंदोलनों में खास बात क्या थी कि उन्हें बदनाम किया गया था। उन्हें बदनाम करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया गया था। किसी आंदोलन के बारे में यह कहा जा रहा था कि उस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान है, किसी आंदोलन के बारे में यह कहा जा रहा था कि उसके पीछे खालिस्तानी समर्थक हैं। बार बार उन्हें बदनाम किया गया, लगातार उन्हें बदनाम किया गया। मैं एक अन्य वीडियो में आपको बतला चुका हूं कि मेरे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, मुझे न्यूज क्लिक से जितना पैसा मिला, इसके अलावा इस मंच से जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा जो अपना यूट्यूब चैनल है, मेरी जितनी भी कमाई है दोस्तों, ये सब मेरे बैंक ट्रांजैक्शंस का हिस्सा है। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं दावा कर रहा हूं, क्योंकि आप में से कई लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स विभाग ने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ केसेस किए थे। उन केसेस को मैं लगातार लड़ा था और मुझे और मेरे परिवार को जीत हासिल हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने जब न्यूज क्लिक पर छापा मारा था तो मुझसे भी पूरे एक दिन पूछताछ हुई थी, और मैंने आपको बतलाया था अपने कार्यक्रम में कि जांच अधिकारी ने क्या कहा था। कहने का अर्थ क्या है? मेरी जिंदगी एक खुली किताब सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं दावा कर रहा हूं, मेरी जिंदगी एक खुली किताब इसलिए भी है क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट्स की पाई पाई की जांच भारत सरकार की तमाम एजेंसीज कर चुकी हैं, और आगे भी आप करेंगे तो मेरा आपको पूरा सहयोग रहेगा। इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो जांच कर रही है, उस जांच को लेकर मेरा पूरा सहयोग है। एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगा, मगर मैं खुद सवाल पूछना बंद नहीं करने वाला हूं। मैं सवाल लगातार पूछता रहूंगा, बार बार पूछता रहूंगा और हर बार पूछता रहूंगा। उन सवालों से मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि बतौर पत्रकार ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, और उससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और हां, इस मंच पर मुद्दों को लगातार उठाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।